अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप भी उसको खो देंगे। सो अगर आपका भी रिश्ता इसी तरीके का है तो प्लीज इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए, इस चीज को सुधारिए। इस तरह के रिश्ते 100% टूटते ही टूटते हैं। रिश्ता बनाना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस रिश्ते को निभाना और उस रिश्ते को बनाए रखना। प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन उस प्यार को क्या आप अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं, ले जा पाते हैं? ज्यादातर केसेस में नहीं। शुरुआत में बहुत प्यार होता है, धीरे धीरे वो प्यार आपके पार्टनर की तरफ से कम होने लगता है और एंड में वो इंसान ब्रेकअप कर लेता है, जिसके अलग अलग और बहुत सारे रीजन होते हैं। आज मैं आपको उस तरह के रिश्ते बताने वाली हूँ जो जरूर टूट जाते हैं। अगर आपका भी रिश्ता इसी तरीके का है जो मैं आज बताऊंगी तो यकीन मानिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के पक्का जाने वाला है। वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा आपको। अगर आप ये काम करते हो अपने पार्टनर के साथ, कौन से काम, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं, इतने कि आपने उसको क्लियरली ये बता रखा है कि देख बॉयफ्रेंड तो मैं, मेरे अलावा किसी की तरफ उठाकर भी देखी ना अपनी आंख तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। ये माइंडसेट अगर आपका है और आप इतना जलते हैं कि उसको उसके दोस्तों से भी बात करने नहीं देते हैं, उसको अपने रिश्तेदारों में नहीं जाने देते हैं, उसको किसी शादी को अटेंड करने नहीं देते हैं, उसके घर में कोई उसका भाई भाई या कोई कजन आ जाए तो आप डरते हैं। अगर आप इस हद तक उसको प्यार करते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली छोड़ने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वो आपके साथ में ज्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी को जेल में डाल दिया है। आपने उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया है और पिंजरे की मैना तो उड़नी ही है। सो थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए उसको। ये जो शक है, ये जो डाउट है, ये पॉजेसिव बिहेवियर है ना, ये रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। अगर आप अपने पार्टनर पर बिलीव ही नहीं कर सकते तो रिश्ता कैसा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट अगर एक रिश्ते में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, तो वो रिश्ता ज्यादा चलने वाला नहीं है। देखिए, थोड़े बहुत झगड़े हर एक रिश्ते में होते हैं, विच इज ओके, बट अगर आपके रिश्ते में बहुत झगड़े हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर, इसका मतलब ये है कि आपका या तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, या फिर उसकी कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं समझ पा रहे, या फिर आपका एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो नहीं समझ पा रहा। तो आपको इन झगड़ों को कम करना पड़ेगा। एक रिश्ते में अगर कलेश ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा है, झगड़े ज्यादा है, तो उसमें घुटन भी ज्यादा होती है। और जब हमें घुटन होती है ना अपने घर में, तो हम एकदम बाहर भागते हैं, सांस चाहिए हमें, उस घुटन से छुटकारा चाहिए। सो अगर आपका रिश्ता एक घुटन भरा रिश्ता है आपके पार्टनर के लिए, वो सफर करता है आपके साथ, सफोकेटेड फील करता है आपके साथ में, तो वो निकलना चाहेगा इस रिश्ते से। और जैसे ही उसके अंदर हिम्मत आ गई आपको छोड़ने की, वो आपको छोड़ दे। सो अपने रिश्ते को थोड़ा सा खूबसूरत बनाइए। कोशिश कीजिए कि जो आपके आर्गुमेंट होते हैं ना, वो क्यों होते हैं इस बारे में आप थोड़ा समझें और उन आर्ग्यूमेंट को कम करें। जहां पर जो क्लैश है आप दोनों के बीच में, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सिर्फ समझाना चाहते हैं तब झगड़े ज्यादा होते हैं, जब हम सामने वाले को समझना चाहते हैं तो 50% झगड़े तो वहीं खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है जिसको बहुत बहुत ठंड लग रही है और मौसम गर्मियों का है, जून जुलाई का है, जब सब लोग पसीनों में नहा रहे होते हैं एसी के अंदर भी। अब ऐसे में वो जब आपसे बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, आप झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप समझा रहे हैं कि देख जून जुलाई का महीना है, गर्मी का महीना होता है, लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हो, ऑनलाइन लोगों को दिखा रहे हो कि लोग गर्मी में मरे जा रहे हैं और ये बता रहे हो कि तू गलत बोल रही है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होंगे क्योंकि वो बार बार बोलेगी उसको ठंड लग रही है। आर्ग्यूमेंट तब कम होंगे कि एक बार आप उसको समझाए ना कि मौसम कौन सा चल रहा है,
या उसे कैसा फील करना चाहिए। आप उसकी जगह पर एक बार समझने की कोशिश करें कि ठंड क्यों लग रही है और पूछें कि ठंड क्यों लग रही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है, आप समझें उसको। माइट भी हो सकता है उसको फीवर हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है उसका बॉडी का टेम्परेचर ऐसा ही है, कुछ हो सकता है उसके साथ में कुछ हमेशा की कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर उसको ठंड लग रही है गर्मी में तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो आर्ग्यू करने के बजाय उसकी जगह पर अपने आप को रखकर उससे बात करके उसको समझने की कोशिश करें, उसका साइड का पॉइंट ऑफ व्यू। तब आप समझ पाएंगे और तभी आप समझा भी पाएंगे। तो आधे आर्ग्यूमेंट तभी खत्म हो जाते हैं जब हम सामने वाले को सिर्फ सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश नहीं करते। और यही आपको करना है अपने रिश्ते में। तीसरी चीज जो आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ये सोच लेना कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब हम किसी के बारे में ये मान जाते हैं ना कि ये इंसान मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़ ही नहीं सकता, वहां पर हम खुद के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। खुद के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। हम जैसे हैं उसी में कंफर्टेबल रहते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाले को क्या चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि हमें पता है माँ बाप हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम कभी उनके बारे में नहीं सोच पाते। हम कभी ये नहीं समझ पाते कि वो भी तो हमें छोड़ सकते हैं, हमने बात नहीं मानी तो। अगर हमने मम्मी का कहा नहीं माना तो घर छोड़ के चली जाएगी या हमें घर से निकाल देंगे। हमें डर नहीं होता। हमें उनकी बात नहीं सुननी तो नहीं सुननी, चाहे कुछ भी कर ले, मम्मी पीट ले, हम नहीं सुनेंगे, हम ढीठ है, क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर नहीं है। और ऐसे में हम सुधरना नहीं चाहते। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप भी उसको खो देंगे, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं ना, जो आपकी मिसबिहेवियर है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, वो मिसबिहेवियर उसको अंदर अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और एक दिन वो आएगा कि आपका पार्टनर आपकी उस चीज से फेड अप हो जाएगा, थक जाएगा और इस रिश्ते को छोड़कर चला जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैनी टाइम मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, ये ऐसी बातें लोगों से होती हैं जहाँ पता चलता है कि उनका एक एटीट्यूड था कि भाई वो टाइम नहीं देते थे। पार्टनर कॉल आ रहा है तो आ रहा है, नहीं उठाना तो नहीं उठाना, ऐसा थोड़ा केयरलेस बिहेवियर था। और ये चीज सालों तक चली और एक टाइम आके पार्टनर ने कॉल करना छोड़ दिया, एंड में ब्रेकअप भी कर लिया, ये बोलकर कि तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस नहीं पता, तुम मेरी वैल्यू नहीं करते। यहाँ पर लोगों का मानना ये होता है कि भाई कॉल तो मैं हमेशा से नहीं उठाता, भाई 1 साल से हमारा रिश्ता ऐसे ही चल रहा था, तब तो उसको दिक्कत नहीं हुई, अब क्यों दिक्कत हो गई? अरे भाई शुरू शुरू में उसने झेल लिया बट हमेशा नहीं झेलेगी ना। वो चीजें असर तो दिखाएंगी स्लोली। उस बिहेवियर ने अब असर दिखा दिया। अगर आपने ये पहले समझ लिया होता कि ये चीजें हर्ट करती हैं, उसे सुधारने की जरूरत है वरना पार्टनर छोड़ देगा, तो चीजें आप सुधार लेते और चीजें खराब नहीं होती, जो कि आपने नहीं किया। तो कभी भी अपने किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को लेकर ये ना सोचे कि मैं कितना भी गंदा बिहेव क्यों ना करूं, पार्टनर इतना प्यार करता है कि छोड़ नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी किसी को छोड़ सकता है, बस इतना सा ही लिमिट होती है कि उसके झेलने की पावर कितनी है। सो अगर आपका भी रिश्ता इसी तरीके का है तो प्लीज इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए, इस चीज को सुधारिए। इस तरह के रिश्ते 100% टूटते ही टूटते हैं। आज नहीं टूटेगा, 1 साल बाद टूटेगा, बट ब्रेकअप होना पक्का है। होप इस वीडियो से आपके रिश्ते को बचाने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। बस इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।